रही है, वो भी हमारे घर में, और हम में से किसी को पता तक नहीं। वो तो आज जीनू ने गलती से सब सुन लिया तो हमें पता चल गया, वरना तुम सबका तो कोई इरादा नहीं था हमें कुछ बताने का। तुम सब जानते भी हो कि ये कितनी बड़ी बात है। कल शादी होने वाली थी तुम सबकी। डैड मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हम जानते हैं, आई मीन मुझे भी पता है कि हमारी गलती है, लेकिन क्या करें, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चल रहे थे। मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसे नहीं पता था, आई मीन मुझे ये नहीं पता था कि मॉम को ऐसे पता चलेगा। हम आप सबको सब बताना ही चाहते थे। जंकुक तुम तो चुप करो, तुम्हें पता भी है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुम्हारी शादी होने वाली थी, वो भी जिमिन के साथ। और शुगा तुमसे तो मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। सबके इस ड्रामे के चलते ना सबसे ज्यादा अगर तकलीफ किसी को हुई है ना तो वो है जिमिन। वो कभी किसी को कुछ नहीं बोला उसने, लेकिन तुम सबने सबसे ज्यादा तकलीफ उसे ही दी है। और जंकुक अब तुम ये ड्रामा कर रहे थे, और शुगा तुम कब से ऐसे हो गए? हाँ, तुमसे मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मॉम आई एम सॉरी, मुझे पता है मेरी गलती है। मैंने जिमिन को अपनी फीलिंग्स बोलने में बहुत लेट कर दिया। तुम्हें ये लेट लग रहा है? कल शादी है तुम्हारी ते के साथ, समझ भी रहे हो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? अगर गलती से जीनू को ये बात अब भी पता नहीं चलती तो तुम सब हमें कुछ नहीं बताने वाले थे, और हम सबसे अनजाने में ही सही कितनी बड़ी गलती होने वाली थी, कितना बड़ा पाप होने वाला था। तुम्हें समझ आ रहा है कुछ? लेकिन मैं भी क्या बोल रहा हूँ, तुम सबने तो ठान ही लिया था ना हमें हेल्प करने का। जिमिन ते बच्चा, क्या तुम्हारे डैड इतने बुरे हैं कि अगर तुम मुझे कुछ बताती तो क्या मैं नहीं समझता? और ते मैंने तुम्हें फोर्स किया था क्या बच्चा कि तुम शुगा से शादी करो? नहीं ना, तो क्या एक बार तुम अपने डैड को बता नहीं सकती थी कि तुम जंकुक से प्यार करती हो और तुम्हें शुगा से शादी नहीं करनी है? और जिमिन तुमने तो कभी मुझे कुछ कहा ही नहीं। पहले ही मैं इतनी बड़ी गलती करने से बचाऊं और तुम दोनों फिर से मुझसे गलती करवाना चाहते थे। नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम कैसे आपको मना करते और कैसे सच बताते? आप कितने ज्यादा खुश थे और आप पहले ही उन्हों की वजह से बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके थे, तो हम नहीं चाहते थे कि आप और हर्ट हो, इसीलिए हमने नहीं बताया। डैड, हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। प्लीज डैड, हमें माफ कर दीजिए। आप खुद को गलत मत समझिए, हमारी गलती है, हमें आपको बता देना चाहिए था, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी लाइफ में आगे चलकर इतना सब कुछ हो जाएगा और ये सच आप सबके सामने ऐसे आएगा। डैड, हम आपको बताना चाहते थे, लेकिन हमें डर था कहीं आप हर्ट ना हो जाओ, इसलिए नहीं बता पाए। नहीं बच्चा, मैं क्यों हर्ट होता? मैं तो तुम दोनों की खुशी ही चाहता हूँ ना, और पहले ही मैं जिमिन की लाइफ को लेकर कितना बड़ा रिस्क ले चुका हूँ यूनू की वजह से। मैं उसे बहुत हर्ट कर चुका हूँ। अब मैं तुम्हें हर्ट करता? बताओ। नहीं ना, तुम दोनों को मुझे बताना चाहिए था अपनी फीलिंग्स के बारे में। बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। कल शादी होने वाली थी तुम्हारी, और हो भी जाती अगर आज ये सब कुछ हमें पता न चलता। डैड, सबसे ज्यादा गलती तो मेरी है, मैंने आपको कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे डर था कि मैं आपको हर्ट ना कर दूं। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती डैड, मेरी वजह से आप पहले ही बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हो। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरी लाइफ में क्या चल रहा था, क्यों चल रहा था, मैं तो खुद को नहीं समझ पाई, खुद की फीलिंग्स को नहीं समझ पाई, तो मैं आपको कैसे कुछ बताती। डैड प्लीज, आप सैड मत होइए, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। डैड, जिमिन प्लीज, तुम ऐसा फील मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अच्छा शुगा, तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि जिमिन की कोई गलती नहीं है, और तुम्हारी वजह से वो जितना हर्ट हुई है, उसने कितना वेट किया है, उसका तुम्हें अंदाजा है? अब भी तुम्हें ऐसे चुप ही रहना है या कुछ बोलना चाहोगे तुम? मुझे ना तुम सब पर इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पता नहीं मैंने कैसे अपना गुस्सा कंट्रोल किया हुआ है। शुगा, तुम पे तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा है। जंकुक का तो मुझे समझ आता है क्योंकि वो मैच्योर नहीं है, वो कभी भी किसी भी बात को सीरियस नहीं ले सकता है, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। शुगा, अब भी टाइम है, अगर तुम कुछ बोलना चाहते हो ना तो बोल सकते हो, वरना अगर अब भी तुमने थोड़ा लेट किया ना तो अच्छा नहीं होगा। जीनू आंटी प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना, प्लीज, गलती हुई है, हम जानते हैं। आपको ये सब ऐसे पता चला, ये देखकर हमें भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गलती अगर किसी की है ना तो वो जंकुक की है। पता नहीं वो क्या करना चाहता था, क्यों करना चाहता था। उसने जिमिनशी को शादी के लिए बोला। आई मीन मुझे समझ नहीं आ रहा क्या ड्रामा किया, क्यों किया। वो ये बात मुझे आकर आराम से भी तो बता सकता था ना, हम इसका हल निकालते, इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता, लेकिन पता नहीं उसने ये सब कुछ क्यों किया। उसने भी जाने अनजाने में जिमिनशी को ही हर्ट किया, लेकिन यहाँ पर ना हम सबकी ही गलती है। आप हमें माफ कर दीजिए, आप हमें पनिश कर लीजिए, आप जो भी हमें पनिशमेंट दोगे ना हमें वो मंजूर है।
प्लीज हमें माफ कर दीजिए। और मॉम, अब तो आप सबको सच पता चल ही गया है, तो अब आप सब लेट क्यों कर रहे हो? प्लीज ना, जो हो गया उसे भूल जाइए। अब तो हम सबकी शादी करवा दीजिए। I mean, जो गलत होने वाला था उसे आप सब सही कर सकते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए और हमारी शादी करवा दीजिए। जंकुक, जैसे तुम अब ये बात बोल रहे हो, पहले भी तो ये बात बोल सकते थे ना। कितना कुछ हो गया, ये सब कुछ रायता तुमने फैलाया है, वो नहीं फैलता, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि तुमने तो कभी किसी बात को सीरियस लिया ही नहीं है। तुम्हारे लिए तो सब कुछ मजाक है। और शुगा, तुम तो मैच्योर थे ना, तो फिर तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और जिमिन, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं सबके सामने तुमसे कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। मेरी गलती है, मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया, कितना वेट करवाया, कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, हमेशा सोचता रहा कि शायद तुम पहल करो, तुम कुछ बोलो, लेकिन गलती मेरी थी, मुझे ही सब कुछ सच बोल देना चाहिए था। आज मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ, आई लव यू जिमिन, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। और मुझे ना अब तुम हर कीमत पर चाहिए। तुम मुझे जो सजा दोगी ना, मुझे वो मंजूर है। तुम मुझे डांट लो, मार लो, पीट लो या फिर मेरी जान भी ले लो, लेकिन प्लीज अब मुझसे दूर मत जाना। मैं जानता हूँ मैंने ये सब कहने में काफी लेट कर दिया है, लेकिन शादी तो हमारी होगी ना। जिमिन, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। तुम्हारी माफी पर ना मेरी जिंदगी है अब। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो मुझे लगेगा कि सब ठीक हो गया है। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, तुम्हें हर्ट किया है ना, तो मुझे उसकी पनिशमेंट दे देना। शादी के बाद सारे घर के काम मैं कर लूंगा, सब कुछ करूंगा, तुमसे कुछ नहीं करवाऊंगा और तुम्हारी बहुत सेवा करूंगा। तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, तुम्हारे फेस से कभी स्माइल नहीं जाने दूंगा। जो तुम कहोगी ना वो सब मैं करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। आई लव यू जिमिन, आई लव यू सो मच। प्लीज ना जिमिन, आई मीन भाभी, आप मान जाइए ना। देखिए ना, भाई ने आपको हम सबके सामने प्रपोज कर दिया है, तो अब तो उनकी बात मान लीजिए। उन्होंने गलत किया आपके साथ, उन्हें इतना लेट नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्लीज ना मान जाइए, प्लीज 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 प्लीज। भाभी, जिमिन तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा। तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा ना, हम सब वो डिसीजन मानेंगे। और क्या हुआ अगर इसने तुम्हें प्रपोज किया है, अगर तुम्हारे दिल में इसके लिए फीलिंग्स नहीं है, प्यार नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है कुछ भी बोलने की। मुझे नहीं लगता है आंटी कि सारी गलती शुगा सर की है। हाँ, गलती मेरी भी है, आई मीन हम सबकी गलती है। और यहाँ पर आज जो कुछ भी ये हो रहा है, आप सबको जो ये बातें इस तरह से पता चली है, वो लेकर आई मीन हमने आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है ना। हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। पता नहीं पिछले कुछ दिनों हमारी लाइफ में क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कुछ भी समझ नहीं आया। और मैं तो चाहकर भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रही थी। जिमिनशी, आई एम सॉरी, मेरी भी गलती है। मैंने भी तुझे कितना कुछ सुना दिया ना। मैं ऐसा नहीं था कि मैं जंकुक से प्यार करती थी इसलिए मैंने तुझे शादी से मना किया था। मुझे पता था कि ये कैसा है, इसे फ्लर्ट करने की आदत है, लड़कियों के साथ घूमने की आदत है, तो मुझे लगा था शायद ये कहीं तेरे साथ भी ऐसा ही ना करे, इसीलिए मैंने बोला था। बाकी दिल का बुरा नहीं है ये। जब इसने मुझे बोला कि ये मुझसे प्यार करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन फिर सारी सिचुएशन ऐसे हो गई कि मैं कुछ भी हैंडल नहीं कर पाई। कोई बात नहीं थे, जैसे हम सबको कुछ नहीं समझ आया कि हमारे साथ क्या हुआ, ठीक तेरे साथ भी वैसे ही हुआ। और मुझे तो अब भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सोचना क्या है भाभी, भाई को जवाब दीजिए कि आप उनसे प्यार करते हो। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि आप अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं हो? प्लीज बोल दीजिए ना, तभी तो हमारी शादी होगी। जंकुक, तुम चुप करो, वो बातें कर रहे हैं ना तो उन्हें बात करने दो। ठीक है, अब चुप करो तुम सब। जो ये रायता फैलाया है, जो ये कान करके बैठे हो, वो तो हमें सुधारना ही होगा। तुम सबको पता है कल शादी है और इनविटेशन भी जा चुके हैं, और शुगा और ते के नाम के और जंकुक और जिमिन के नाम के। अब बताओ हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना बड़ा कांड कर दिया है तुमने, अब कैसे सुधारे उसे? लेकिन करना तो पड़ेगा ही। नामजून, जो हो तुम्हें बताओ कि अब क्या करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जिन मैम, इसका सॉल्यूशन तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ही है ना। पहले जंकुक और जिमिन की शादी होने वाली थी और शुगा और ते की, बस वही थोड़ा चेंज कर देते हैं और हमारे बच्चों की खुशी से बढ़कर हमारे लिए क्या ही हो सकता है। अगर इनसे गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, हम इन्हें माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। थैंक यू सो मच अंकल, आई मीन मेरे होने वाले ससुर जी, मेरे डैड जी, थैंक यू सो मच। आप हमें बहुत अच्छे से समझते हो। मैं आप सबसे फिर से सॉरी बोलता हूँ, सबसे ज्यादा गलती मेरी ही है। चुप करो तुम। अगर थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाई होती ना तो सब कुछ ठीक हो रहा होता, और कल जो शादी होने वाली है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से होती, ऐसे नहीं जैसे अब हमें करनी पड़ेगी। लेकिन शादी तो होगी ही, कोई बात नहीं, कर देते हैं थोड़ा प्लान चेंज। लोग बोलेंगे लेकिन
कौन इतना ध्यान देता है, जाने देते हैं। हाँ ना अंजुम सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। बच्चों की खुशी से बढ़कर हमारे लिए क्या ही हो सकता है। तो अब तो खुश हो ना तुम सब। और तुम सबको बता दूं, तुम सबसे ज्यादा तो मैं खुश हूँ। पहले भी थी और अब भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। प्लीज ना जिमिन, एक बार मेरी बात सुन लो। अब तो मैंने अपनी गलती भी सुधार ली है। मुझे पता है मैंने लेट कर दिया था, लेकिन देखो आज तो मैंने सबके सामने तुम्हें प्रपोज किया है और अब मुझे तुमसे भी सुनना है। मुझे तुम्हारे मुंह से आई लव यू सुनना है अपने लिए। प्लीज आई लव यू, प्लीज जिमिन प्लीज। अच्छा, और आपको लगता है आपने मुझे सबके सामने प्रपोज कर दिया है, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी और मान जाऊंगी और आपको ये लव यू बोल दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हैं ना आप कितना ज्यादा लेट है। बस थोड़ा और लेट कर देते तो कितना अच्छा था। मेरी शादी हो गई होती जंकुक के साथ और आपकी ते के साथ। तो आप अपनी फैमिली में खुश रहते और मैं अपनी फैमिली में। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं ना, टाइम रहते ही सब हो गया। हाँ, जो किया सो किया, आई मीन गलती है, लेट हो गया था। लेकिन देखो आज सबके सामने तुम्हें प्रपोज किया है, आई लव यू बोला है। अब तुम बोल दो ना प्लीज एक बार। बिल्कुल भी नहीं। और किसने कहा आपको कि मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स है जो मैं आपको लव यू बोलूंगी? अगर मैं आपसे प्यार करूंगी तभी तो बोलूंगी ना, लेकिन मैं तो आपसे प्यार करती ही नहीं हूँ, तो क्यों बोलूं? प्लीज ऐसा मत बोलो, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं जानता हूँ। बोल दो ना प्लीज, बोल दो ना जिमिन। आई मीन मेरी होने वाली भाभी, आप कब तक भाई को ऐसे तक पाओगे? देख रहे हो ना आप मेरे भाई का हाल कितना बुरा हो गया है, उनका चेहरा भी उतर गया है। प्लीज ना एक बार बोल दीजिए। उन्होंने तो आपको सबके सामने प्रपोज किया है, कोई जरूरत नहीं है जिमिन इतनी आसानी से मानने की। अगर तू अभी मान गई ना तो ये फ्यूचर में भी ना तेरे साथ ऐसा ही करेंगे। इन्होंने तुझे कितना हर्ट किया है, कितने लेट से लव यू बोला है ना, तो तू भी थोड़ा टाइम ले, इन्हें तड़पा, इन्हें पता चलना चाहिए कि ऐसे लेट करने का नतीजा क्या होता है। और जंकुक तुम हर जगह अपनी टांग मत अड़ाया करो बीच में। तुमसे किसी ने पूछा, राय मांगी? नहीं ना, वो उन दोनों के बीच की बात है, आपस की बात है, तो वो खुद ही निपट लेंगे, खुद ही उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। और तुम दूध की दूल्हे नहीं हो, तुमसे भी बहुत गलतियां हुई है, तो मुझसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी या तुम्हें ये लव यू बाबू, लव यू सोना बोलूंगी। समझे? तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। जिमिन तू अपनी बात पर डटी रह, किसी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ते, मैं इतनी आसानी से क्यों मानूं? इन्होंने मेरे बारे में सोचा? अगर आज ये मेरे बारे में सोचते तो आज सब कुछ कितना अच्छा होता। सब हमारी वजह से कितना हर्ट हुए हैं, किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन बुरा तो सबको लगा ही है, लेकिन इन्हें क्या फर्क पड़ता है? प्लीज यार जिमिन ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैं पहले ही बहुत वेट कर चुका हूँ, बहुत लेट कर चुका हूँ, अब मैं और वेट नहीं करना चाहता। प्लीज ना एक बार बोल दो। तुम्हारे मुंह से एक बार लव यू सुनने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे पनिश करना चाहती हो, कर सकती हो। मैंने तो सबके सामने भी बोला है और अब तुम्हें यहाँ पर भी बोल रहा हूँ। तुम मुझे जो मर्जी वो सजा दे सकती हो। शादी के बाद तुम मुझे जैसे रखना चाहोगी वैसे रखना। मैं घर के सारे काम करूंगा और तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, बहुत ज्यादा। जो भी गलती हुई है ना मुझसे, मैं फ्यूचर में वो गलती नहीं दोहराऊंगी। अगर तुम मुझे अपना नौकर भी बनाकर रखोगी ना तो मुझे वो भी मंजूर है। मैं तुम्हारे लिए नौकर भी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मान जाओ, बस मुझे एक बार माफ कर दो। फिर देखना पूरी दुनिया की खुशी तुम पर लुटा दूंगा। इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि जितना भी हर्ट किया है ना उन सब की भरपाई कर दूंगा। लेकिन प्लीज मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो। एक बार बोल दो ना कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं बहुत वेट कर चुका हूँ, अब और वेट नहीं करना चाहता। मुझे बस अब तुम चाहिए अपनी लाइफ में और कुछ भी नहीं। हर कीमत पर सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यार जिमिन इनकी बात सुनकर ना तो मेरा गुस्सा भी गायब हो गया है। सच में शुभा जीजू ही है ना मेरे तरफ। हाँ जीजू ही हुए, तुझसे कितना प्यार करते हैं। इनकी बात सुनकर तो मेरी भी आंखें भर आई। प्लीज अब तू मान जा। देख मैं तो यही कहूंगी, बाकी जो तेरा डिसीजन है वो तो तेरा ही रहेगा। अच्छा अब हम चलते हैं, चलो यहाँ से। भाई मान जाएगी भाभी, थोड़ा सब्र करिए, चलो तुम यहाँ से। अब ऐसा सैडू सा फेस बनाने की जरूरत नहीं है। मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। तुमने मुझे कितना हर्ट किया है जानते हो ना, और फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वो भी इतना प्यार कि तुम्हारे इतने हर्ट करने के बाद भी तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे भी तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी। और अभी तो मुझे फ्यूचर में तुम्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर भी तो करना है ना। जितना तुमने मुझे हर्ट किया है उन सब का बदला तो लेना ही है। अब वहाँ पर ऐसे मत खड़े रहो, यहाँ आओ मेरे पास। थोड़ा सा।
थोड़ा 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 प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो दिल दे चुके, हम तो दिल दे चुके, बस तेरी हाँ बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। क्या सच में थे? तुम भी मुझसे बदला लेने वाली हो? मैंने तुम्हें हर्ट किया है, इतना ज्यादा परेशान किया है। देखो, तुम मुझे पनिश कर सकती हो, लेकिन ऐसे बदला मत लेना। मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया है, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, और जब तुम मेरे साथ वो सब कर रहे थे, मुझे परेशान कर रहे थे, मेरे मना करने के बाद भी तुमने मुझे किस किया। हाँ, एक तरह से तुमने मुझे फोर्स किया, वो सब ठीक था। और अब मैं तुमसे थोड़ा सा बदला भी ना लूं, तुम्हें हर्ट होगा तो तुम सहन नहीं कर पाओगे, और जब तुमने मुझे हर्ट किया उसका कोई नहीं। खैर, वैसे भी मैं तुम्हें हर्ट कहाँ कर सकती हूँ। अगर तुम्हें हर्ट करना होता तो जब तुम मुझे फोर्सफुली किस कर रहे थे ना, तभी तुम्हारे फेस पर मुझे 2-4 ऐसे झापड़ मार देने थे कि जो जिनका निशान ना आज तक रहता। लेकिन मैं तो वो भी नहीं कर पाई, क्योंकि उससे तुम्हें हर्ट होता ना, तुम्हें तकलीफ होती, और अगर तुम्हें तकलीफ होती तो मैं कैसे सहन कर पाती। सच में तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो? हाँ, इतना ही प्यार करती हूँ, इनफैक्ट इससे ज्यादा करती हूँ। लेकिन मेरी एक बात ना याद रखना, अगर तुमने फ्यूचर में कभी मेरे साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना, तो मैं ना तुम्हारी कसम खाकर बोल रही हूँ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, समझे तुम? अरे इतना गुस्सा, रिलैक्स करो। लेकिन फ्यूचर में मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी? फिर तो हमारे बीच जो कुछ भी होगा वो हम दोनों की मर्जी से ही होगा ना, जैसे अब होने वाला है।